हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार का दिन है और सुबह का टाइम है, करीब 9:30-10 बजे का समय हो रहा है। तो आज मैं ना आप सबसे अपनी मॉर्निंग हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ प्रॉपर। जैसे ऐसे तो क्लीनिंग डेली ही कुछ न कुछ तो मतलब दिखता ही है, लेकिन आज प्रॉपर जैसे किचन से लेके पूरे घर की सफाई शेयर करूँगी। तो देखिए किचन की हालत कैसी हो रखी है। जस्ट अभी ये गए हैं तो आज थोड़ा ये लेट गए हैं। हुआ क्या, रात में ना थोड़ी दिक्कत हो गई, लाइट चली गई तो रात भर हम लोग आज सो ही नहीं पाए हैं। सुबह 5 बजे लाइट आई है तो 5 बजे सब लोग सोए। आज पंखी भी देखिए ये निकल गया, और गर्मी भी इतना ज़्यादा आज मतलब हो रहा था रात को ना। सुबह तो बल्कि मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, नहीं तो रात को बहुत गर्मी थी। तो फिर हम लोग ना पूरा जो है छत पे जाके कुछ देर तक तो इन्वर्टर ने साथ दिया, लेकिन फिर वही डिस्चार्ज हो गया। तो फिर जाके छत पे हम लोग ये चटाई बिछा के सोए थे, और वहाँ पे भी मतलब बहुत दिक्कत हुई। नींद तो नहीं आई, सुबह जब लाइट आई है तब नींद आई है। तो वही सब फैला हुआ है, और ये बास्केट में कुछ पौधे लगे हुए थे, सूख रहे थे ना, उनको मैंने कट करके यहाँ पे रखा है। तो सारा सामान फैला ही हुआ है, और डेली तो मतलब जैसे टाइम मिलता है तो कुछ न कुछ समेटती जाती हूँ। आज बहुत ज़्यादा फैला रह गया। उठना ही मतलब मैं 6:45 बजे उठी हूँ। 5 बजे लाइट आई है ना, तो हम लोग फिर से सो गए हैं कि सो लेती हूँ। जो भी मतलब 1-1.5 घंटे सो लूँगी ना तो थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाएगी। चाहती तो उसी टाइम से काम स्टार्ट कर देती, लेकिन फिर है ना कि पूरे दिन जो है भारी भारी सा रहता, काम अच्छे से नहीं होता। तो थोड़ा सा मतलब 1-1.5 घंटे की अच्छी नींद भी ना सही हो गया कि चलो फिर आराम से जो है सारे काम करूँगी पूरे दिन। तो सबसे पहले जो है पूरा घर दिखाई दिया किस तरह मैसे हुआ है, तो इसी वजह से मैंने सोचा ना कि आज जब इकट्ठे पूरी क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो आप सबके साथ जो है शेयर भी कर दूँगी। तो सबसे पहले बर्तन धोने में लग गई हूँ। तो डेली का ही होता है, बर्तन सबसे पहले धोती हूँ, क्योंकि मुझे रहता है ना कि किचन में जो है सिंक वगैरह और बर्तन पहले समेट के, जितना भी बर्तन जूठा है सबको हटा के धो के रख दो ना, तो आधा किचन तो वैसे ही खाली हो जाता है और आधे से ज़्यादा सफाई जैसे लगता है कि हो गया है। तो बर्तन मैं सबसे पहले धो देती हूँ, उसके बाद जो है पूरे किचन की सफाई करती हूँ। तो कुकर वगैरह सब निकाल दिया है मैंने, और बीच में ऐसे टाइम आज तो बिल्कुल ही समय नहीं मिला, एक ग्लास धोने का भी टाइम नहीं मिला, नहीं तो बीच में चाय वगैरह के बर्तन जो है धो लेती हूँ। तो बस सारे बर्तन धोने के बाद यहाँ पे जो है सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। तो इधर का मतलब आधा काम निपट जाएगा, तो सिर्फ उधर की सफाई, प्लेटफॉर्म, गैस स्टोव, यही सब रह जाएगा। तो सिंक को बिल्कुल अच्छे से दोनों टाइम ही धोती हूँ, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी। और दिन में जैसे बर्तन वगैरह धुला तो वही स्क्रबर या जो भी मतलब जिससे बर्तन धुलती हूँ तो धो के तुरंत उसी से सिंक को भी धो देती हूँ, तो साफ़ रहता है। और लेकिन सुबह और शाम के टाइम ना बिल्कुल अच्छे से सफाई करती हूँ। गर्म पानी भी करीब डेली अल्टरनेट करके, ऐसे मैं मतलब जब भी ध्यान आ गया तो तुरंत गर्म पानी करके डाल देती हूँ रात को। तो यहाँ पे सफाई हो गई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्लीनिंग वाला वीडियो जब भी मैं शेयर करती हूँ ना तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जबकि स्पीड भी मतलब हाई कर देती हूँ, स्किप भी बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप लोग का बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो मेहनत सफल हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो है किचन को खाली तो कर ही लिया था, बर्तन वगैरह सारे धुल ही लिए हैं। तो पूरा जो आटा वगैरह जो भी गिरा हुआ था टॉवल से सब अच्छे से पोंछ के, उसके बाद यहाँ पे एक बास्केट में पानी ले लिया है और टॉवल को अच्छे से धो लिया एक बार पानी से, और ये जो लिक्विड है उसी से साफ़ करी हूँ। तो इस टाइम पे ना जैसे बारिश वगैरह का दिन है ना, तो इस समय जो है ना मतलब हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो पानी से भी मतलब डेली समय नहीं है, बहुत जल्दबाजी है या लेट ज़्यादा हो गया तो सिर्फ पानी टॉवल भिगा के मतलब उससे भी पोंछ दिए, लेकिन बारिश वगैरह के समय में ना एक बारी जैसे या मतलब दिन में ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन में ना मक्खियाँ वगैरह ये सब ज़्यादा लग जाती हैं, जैसे उजाला रहता है ज़्यादा
तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है। तो मैं दिन में ही इस वाले लिक्विड से साफ़ कर लेती हूँ, और रात को भी जैसे कुछ ऑयली सा स्पाइसी सा अगर खाना वगैरह बनाऊँ तो भी फिर साबुन से या फिर इससे साफ़ कर देती हूँ। तो इसमें मैंने विम जेल भी मिलाया हुआ है, तो साबुन का भी ये काम कर देता है। तो इससे कई सारे फ़ायदे होते हैं, मतलब हाइजीन एकदम बढ़िया सा हो जाता है, जो है एकदम साफ़ सुथरा। इसमें डिटॉल मिलाया है मैंने, विनेगर है और खाने वाला सोडा और विम जेल, ये चारों चीज़ें मिला के ये लिक्विड तैयार किया हुआ है ना, बहुत बढ़िया है। मतलब किचन के लिए तो एकदम बेस्ट है ये। और सबसे अच्छी बात है कि मतलब साबुन से अगर हम डेली या अल्टरनेट करके भी साबुन से साफ़ करते हैं ना, तो टाइम ज़्यादा लगता है। इससे साफ़ करने में टाइम थोड़ा कम लगता है, तो डेली का डेली इससे कर सकते हैं। साबुन से हफ्ते में 2 बारी 3 बारी कर दें तो सही रहता है। तो बस वही टॉवल लेके ना मैंने पूरे किचन में जो है एक बारी जो है अच्छे से पूरा साफ़ कर दिया, कि सारी ही चीज़ें जो है एकदम साफ़ हो जाएं। उसके बाद दोबारा से टॉवल फिर पानी में धो के, साफ़ पानी में, उसके बाद लास्ट में फिर से सारा कुछ साफ़ कर दे रही हूँ। फ्रिज को भी यहाँ पे इसी कपड़े से जो है साफ़ कर ले रही हूँ। अंदर का जो है, अंदर का भी ऐसे ही कपड़े से ही मारती जाती हूँ। डीप क्लीनिंग बहुत कम ही करती हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। डेली के डेली चीज़ें साफ़ करते जाओ तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ना कम पड़ती है जैसे। तो फ्रिज मेरा अंदर से भी बहुत ज़्यादा, कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा गंदगी है तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जैसे पूजा वगैरह रहते हैं तो उस टाइम पे जो है डीप क्लीन करती हूँ। तो अभी देखिए पूरा किचन जो है एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। नीचे का जो है ये अलमारी वगैरह वो भी ऊपर से मैंने कपड़ा मार दिया, ऊपर का रह जाता, ऊपर वाला नहीं किया है। टॉवल वगैरह सब धो के रख दिए हैं, तो अभी इसको बाद में जो है बाहर डालूँगी। दूध आया हुआ है तो चल रही हूँ अभी ना दूध रख देती हूँ। जब तक झाड़ू पोछा बाहर की ये सब सफाई होगी तब तक जो है ये दूध वाला भी काम मेरा हो जाएगा। तो ये मेरा डेली का रहता है। दूध मैं खड़े होके ऐसे किचन में जो है कभी नहीं वो करती हूँ, रख देती हूँ और फिर बाकी का काम जो है बाहर का मैं करती रहती हूँ। तो बस किचन की सफाई हो गई, तो किचन साफ़ हो जाता है ना, तो जैसे लगता है कि चलो बहुत बड़ा काम जो है हो गया मतलब एक। और जब तक किचन गंदा रहता है ना तो मन में अजीब सा ही रहता है, बहुत काम है बहुत काम है, इस तरह का लगता है। लेकिन अगर किचन साफ़ कर दो, पूरे घर की सफाई बाकी है, किचन कर दो ना, तो लगता है जैसे कि चलो आधे से ज़्यादा काम तो हो गया, अब ये काम तो फटाफट से हो जाएंगे। तो चटाई वगैरह जो जहाँ रखने थे उनको रख दिया, मैट उठा के डाल दिया है और अभी आ गई हूँ इस वाले रूम में। तो यहाँ पे तन्मय के कपड़े कुछ इधर उधर पड़े हुए हैं तो इनको निकाल रही हूँ, जो धुलने वाले हैं उनको बाहर रखूँगी। और बेडशीट का मैंने सोचा था कि उल्टा करके बिछा दूँगी, क्योंकि मैं जैसे उल्टा करके भी ना 2 दिन, जैसे अगर 4 से 5 दिन सीधा करके बिछाया है तो 2 से 3 दिन उल्टा भी हो जाता है, 2 दिन तो रहता ही है। लेकिन फिर देखा ना थोड़ा सा गंदा लग रहा था, उसने कुछ गिरा दिया इस पर, तो फिर मैंने हटा दिया। तो उसको हटा के और यहाँ पे दूसरा बिछा दे रही हूँ। तो अभी वो है नहीं, थोड़ी देर के लिए गया हुआ है कहीं, तो मैंने सोचा ना कि पहले उसका रूम क्लीन कर देती हूँ और सारा काम इसमें का ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आ जाएगा बैठ जाएगा ना पढ़ने, तो उसको दिक्कत होती है कि फिर इस रूम में आके करना, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो मैं जब नहीं रहता है तभी इस तरह कर देती हूँ। वैसे वो अपना जो है ना बेड वगैरह सही, चादर वगैरह ये सब जितना वो कर सकता है उतना कर देता है अपने हिसाब से। बुक वगैरह उसकी जो भी अलमारी पे जितनी रखी हुई है ना, वो मैं कभी नहीं साफ़ करती हूँ, वो सब तो वो अपने से ही करता है। बाकी और चीज़ें जो है इधर की हैं, बेड की सफाई और टेबल वगैरह इधर वाला हो गया, स्टडी टेबल तो वो करता है लेकिन अच्छे से नहीं कर पाता है, तो फिर मैं उसको कर देती हूँ। तो टेबल पे भी डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी है, हाथों हाथ जैसे चादर वगैरह बिछाया ना, तो डस्टिंग भी कर दी एकदम अच्छे से। वो पोंछता है, बोलता है कि मैं डेली साफ़ करता हूँ, लेकिन फिर वही है, जितने मतलब आगे का बुक रखा हुआ है ना उतने दूरी पे ही जो है उसका साफ़ रहता है। बाकी जो पेन स्टैंड ये सब रखे हुए हैं ना उधर वो नहीं, मतलब कभी कभी उसका भी होता है ना कि आज मैं अच्छे से सफाई करूँगा तो फिर उस दिन करता है, बाकी डेली में नहीं करता है। तो मैं जब वो नहीं रहता है तब तो बहुत अच्छे से ही कर देती हूँ, सब कुछ पोंछते ही चलती हूँ। और जब बैठ जाता है
मतलब यहाँ पे टेबल पे, तो फिर टेबल की सफाई रह जाती है। बाकी मेरा डेली का ही रूटीन है, मैं मतलब ऐसे ही साफ़ करते करते जो है कपड़ा मारती जाती हूँ। तो बस झाड़ू भी इसमें लगा ले रही हूँ कि बस लास्ट में यहाँ जो है पोछा लगाना रहेगा, बाकी का सारा काम जो है हो गया है। अभी ये वाला टेबल जो पीछे है ना, इसको साफ़ करना है, तो इसको अभी पोछूंगी, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले कर दो ना तो ये वाला टेबल फिर उसके बाद डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगाओ ना तो फिर गंदा सा लगता है। तो झाड़ू लगा के निकाल दिया है बाहर, उसके बाद अभी इसको पोंछ ले रही हूँ। और कपड़े कुछ ना कुछ इधर उधर सामान मिल ही जाते हैं, जैसे देखिए 2 हैंकी जो है उसने बैग के नीचे और एक इधर उधर मतलब रखा, तो 2 निकल गया साफ़ करने के लिए। तो वही है, हम औरतें ही हैं जो घर को घर बना के रख सकती हैं। हम ही देखते रहते हैं, नहीं तो ऐसे तो 8 दिन 10 दिन ऐसे ही पड़ा रहे, कपड़े वगैरह हैं कुछ भी हैं जैसे, और सब लोग घर में उतना ध्यान नहीं देते। हम लोग तो कोने कोने देखते हैं क्या कहाँ कैसे रखा हुआ है। डेली की सफाई जो होती है तो उसी में सारा चीज़ हम चेक करते हैं, कैसे है क्या है कहाँ है कौन सी चीज़ें साफ़ करनी है, तो वो रूटीन में जो है चलता रहता है। और हम अगर 2 से 4 दिन के लिए भी छोड़ दें घर, या साफ़ सफाई छोड़ दें जो है, या घर से कहीं जाएं, तो फिर देखिए घर की हालत कैसी हो जाती है, घर घर जैसा नहीं रह जाता है। तो बस उस रूम को साफ़ करने के बाद इस वाले रूम में आ गई, चादरें वगैरह सब मोड़ दी हैं मैंने। सब लोग सुबह के टाइम जब 5 बजा है ना, लाइट आई है, तो सब लोग आके इसी में सो गए थे। आज इतनी गर्मी हो रही थी ना रात को, मतलब बादल तो हो रहे हैं लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है, और कल धूप बहुत तेज़ हुई थी। आज बल्कि सुबह मौसम अभी जो है थोड़ा सा जैसे अच्छा हो रखा था, बादल खूब सुबह हुए थे, लगा था कि तुरंत ही बारिश होगी, लेकिन बारिश एक बूंद भी नहीं आई है। अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। तो रात को गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बस इसी रूम में ये हुआ ना कि किसी तरह 1-1.5 घंटे, तो मैं तो थोड़ा जल्दी उठ गई, ये लोग तो बहुत लेट उठे हैं। ये 7:30 पौने 8 तक, तन्मय तो 8:30 बजे उठा है जो है। तो मुझे भी हुआ है कि सो ही ले, उन लोगों को करना ही क्या है, मतलब मुझे तो खाना बनाना था, नहीं तो मैं भी। और ये लेट गए हैं, बताए भी नहीं कि लेट जाऊंगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा और सो के ही उठती। मुझे ये रहता है ना, नींद पूरा होना चाहिए, नींद नहीं पूरी होती है ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है। मतलब फिर मैं ना मतलब जल्दी उठ के भी कुछ नहीं कर सकती हूँ अगर नींद नहीं पूरा है, तो वो पूरे दिन सर भारी रहेगा, एकदम अजीब सा ही आलस सा लगता है। और अगर नींद पूरा है ना तो कम टाइम भी है तो उसमें एनर्जी के साथ स्पीड में सारे काम हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे किचन में भी झाड़ू लगा ले रही हूँ। सुबह बासी वाला जो झाड़ू निकालती हूँ वो आज नहीं लगाया, नहीं तो किचन साफ ही रहता है, नीचे का मतलब साफ रहता है। सुबह एक बारी झाड़ू लगा देती हूँ ना तो दोबारा उसमें से कुछ भी कूड़ा कचरा कुछ भी नहीं निकलता है। लेकिन आज सुबह नहीं लगाया है तो देखिए इतना सारा कचरा जो है निकल गया। तो बस वही किचन में लगाते हुए पूरे जो है बरामदे में लगाती चल रही हूँ। ऊपर वाली सीढ़ियों पे मैंने लगा दिया है, तो ऊपर वही झाड़ू सब वहीं सीढ़ियों पे ही रहता है, तो वहाँ से झाड़ू ले आती हूँ ना, तो वहीं से झाड़ू लगाते हुए स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि एक बारी सुबह तो किचन में झाड़ू मतलब डेली का, आज तो नहीं लेकिन और डेली जैसे समय से उठ जाती हूँ तो सुबह एक बारी लगा ही देती हूँ, तो फिर ये नहीं रहता कि पहले कहाँ लगाओ बाद में। और मतलब एक रूटीन ही है कि किचन से ही स्टार्ट होता है झाड़ू लगाना, लेकिन कोई ऐसा ये नहीं है कि नहीं सबसे पहले किचन में ही लगाओ। तो बस पूरा इधर लगाने के बाद यहाँ पे नीचे सीढ़ियों पे लगाती जा रही हूँ। तो वही है, इस समय बारिश वाला मौसम, कभी आंधी तूफान हवा चल जाता है तो फिर डेली के डेली सारी चीज़ों को साफ़ करना ना ज़रूरी हो जाता है। तो सीढ़ियों पे झाड़ू लगाते हुए नीचे आई, नीचे यही बरामदे में, और सारे कमरे जो है बंद ही रहते हैं तो उन सब में नहीं, बस ये बरामदे में झाड़ू लगा के बाहर यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। जिस दिन सीढ़ियों पे नीचे वाले पे झाड़ू नहीं लगाती हूँ ना उस दिन रह भी जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम रूटीन में ही है। बाकी कोशिश मेरी रहती है, बस वही है समय का थोड़ा सा रहता है, और कभी मतलब तबीयत का भी हो जाता है कि तबीयत नहीं ठीक है तो भी जैसे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक झाड़ू पोछा सब करने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, थकान सी हो जाती है। तो बस नीचे का पूरा साफ़ सुथरा करने के बाद आ गई हूँ यहाँ पे डस्टिंग करने। तो वही टॉवेल भिगा लिया है
और भीगे हुए टॉवल से ही सब कुछ पोंछती जाती हूँ। इससे मुझे बड़ा सही रहता है कि एक दिन अगर अगले दिन ना डस्टिंग अच्छे से ना भी करो या नहीं, मतलब कुछ चीज़ों की करो ना करो, तो साफ़ रहता है भीगे वाले से करने से। और सूखे कपड़े से हम पोंछते हैं ना तो फिर जैसा का तैसा वो बाद में गंदा सा दिखने लगता है। पहले तो मैं नहीं करती थी इस तरह से, लेकिन अभी जब से मैंने 1-2 बारी किया फिर ना, तो मुझे आदत सी लग गई। अब मैं भिगा लेती हूँ और इसी से पूरा साफ़ कर देती हूँ, बड़े अच्छे से जो है साफ़ हो जाता है। तो रूम का पूरा क्लीन करने के बाद यहाँ पे बाहर भी टेबल हाथों हाथ ऐसे ही पोंछ रही हूँ। कपड़ा वगैरह इस पर कुछ नहीं रखा है, हवा की वजह से ही। हवा कभी भी चलने लग जाता है ना, तो फिर कपड़ा जो इस पे लगाती हूँ वो फिर इधर उधर हो जाता है, तो उसको फिर हटा ही दिया है मैंने। और ये अंदर की भी अलमारी मैंने पोंछी थी। बीच बीच में ना एक आध फ़ोन आ रहे थे, तो उसी में जो है वीडियो थोड़ा सा रुक जा रहा था, तो वही थोड़ा रुक गया। अंदर का भी मैंने उसी टॉवल से साफ़ कर लिया, ऊपर से यही कॉलीन लेके। कॉलीन से सिर्फ यही 2 चीज़ें मतलब डेली में साफ़ होते हैं, बाकी और चीज़ें तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन करती हूँ। लेकिन ये मिरर जो है और यहाँ का ये ग्लास जो है अलमारी, इसको साफ़ करना डेली ज़रूरी हो जाता है, बहुत जल्दी दाग लग जाते हैं। तो बस पूरे घर की सफाई 90% समझ जाइए हो चुकी है, क्योंकि डस्टिंग और झाड़ू अगर हो गया तो मतलब पूरी क्लीनिंग समझ लीजिए कि हो ही गया है। सिर्फ पोछा लगाना तो वो 10% रह जाता है, पोछा लगाने के बाद सब साफ़ हो जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम वही झाड़ू में, डस्टिंग में लगता है कि सारी चीज़ें समेटते जाओ, रखते जाओ, पोंछते जाओ, तो उसमें बहुत ही समय लगता है। तो सुबह मेरा जैसा ये रूटीन है कि मेरा खाना पीना सब कुछ हो जाता है, उसके बाद मैं सफाई करती हूँ। तो जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा एकदम आराम लगता है। बस पोछा लगाने भर से दिमाग में ये चलता है कि चलो सुबह का मेरा सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बस वही कपड़े वगैरह धुलने के लिए रह जाते हैं, तो किसी दिन ज़्यादा कपड़े रहते हैं, किसी दिन नहीं भी रहते हैं। तो आज मैंने सिर्फ बेडशीट जो हटाई है उसी को धुलूँगी, बाकी और कपड़े नहीं धोने हैं। तो वही कपड़ों का काम रहता है, वो भी मैं साथ के साथ मशीन में डाल देती हूँ कि बस यहाँ से जो है पोछा लगाने के बाद खंगाल के मुझे डालना ही रहे। तो पोछा लगते ही सारे काम का एंड हो जाता है। फिर वही मतलब सुबह अगर नहा धो लेती हूँ तो नहाने का भी झंझट नहीं रहता है। जिस दिन नहीं नहाई रहती हूँ तो फिर यही नहाना धोना, पूजा पाठ, उसके बाद दोपहर का खाना होता है मेरा और तन्मय का। सुबह हम लोग ये तो खा के चले जाते हैं, लेकिन मेरा और तन्मय का वही 1-1:30 बजे जैसे वो उठता है पढ़ाई वगैरह करके, तो उसी टाइम पे दोनों जन जो है साथ में ही खा लेते हैं। तो बस पूरे घर में पोछा भी लग गया है, ऊपर नीचे सीढ़ियों पे सारा मैंने लगा दिया। एक बार सीढ़ियों पे सोचा ना, सीढ़ियों पे मैं कपड़े से ही जैसे लगाना मुझे सही रहता है, इससे ना बहुत अच्छे से नहीं लगता। फिर मुझे लगा कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, समय तो हो ही रहा है, तो अभी इससे ही लगा देती हूँ। नहीं तो किसी किसी दिन ना कपड़े से एकदम बढ़िया सा हाथ से लगाती हूँ ना, तो वो एकदम साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पे बरामदे में भी लगा लिया है, और यहाँ से लगाते हुए यहाँ निकल आई हूँ गैलरी में, तो ये भी एकदम बिल्कुल चमक गया, सारा कुछ साफ़ हो गया। इधर वाला रूम रह गया है, तो वो अभी आज नहीं करूँगी, उसकी बारी जो है कल आएगी। तो एक ही दिन ना पूरा जो है नहीं हो पाता है, तो वही एक दिन आगे पीछे ऐसे चलता रहता है। तो देखिए अभी पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया ना। मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन देख के मन इतना खुश हो जाता है। और ये ना शाम तक, मतलब छोटे बच्चे तो हैं नहीं, तो इतना ज़्यादा गंदा कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत मैसी इधर उधर होता है, तो मतलब शाम तक साफ़ ही रहता है। जब शाम को खाना पीना ये आ जाते हैं, थोड़ा सबका चलना फिरना स्टार्ट होता है, तब फिर गंदगी धीरे धीरे स्टार्ट होती है। नहीं तो फिर शाम तक बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर ना पूरी थकान ख़त्म हो जाती है जब इस तरह अपना घर जो है देखो साफ़ सुथरा ना, चाहे जैसा भी घर हो, 1 रूम का हो, 2 रूम का हो, कुछ भी हो, मतलब साफ़ सुथरा रहता है ना, देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और कितनी भी मेहनत लगी हो तो फिर वो मेहनत नज़र नहीं आती है, बस ये चीज़ अच्छा लगता है कि नहीं अब मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा है। तो बस आज के व्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। तो ये मेरा डेली क्लीनिंग ब्लॉग, क्लीनिंग वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा जो है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो शायद एक आध कमेंट भी आ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन क्या ही करें, सब कुछ दिखाने में थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।